अंधेरे का फायदा उठाकर मूली ने आलू के जाली हस्ताक्षर करने की साजिश रची। शहर के एक व्यस्त कोने में आलू अपनी पुरानी लकड़ी की चरखी से शुद्ध गन्ने का जूस निकालने का काम करता था। आम भाई, थोड़ा जोर से घुमाओ। दोपहर की धूप तेज हो गई है, ग्राहक आते ही होंगे। हाँ आलू भैया, गन्ने का रस बिल्कुल ठंडा और ताजा निकल रहा है। आज अच्छी बिक्री होगी। आलू भाई, तुम्हारी गन्ने की चरखी की आवाज सुनकर ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। पर आलू की पत्नी मूली को इस कड़े शारीरिक श्रम और धूल मिट्टी वाली जिंदगी से बेहद नफरत थी। दिन भर इस भारी चरखी को घुमाकर चंद रुपए कमाते हो, मुझे इस गन्ने के कचरे और पसीने वाली जिंदगी से मुक्ति चाहिए। मूली, इस ताजे गन्ने के रस में जो मिठास है वही हमारी ईमानदारी की मिठास है। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तभी दोपहर की चिलचिलाती धूप में वहां एक लग्जरी गाड़ी आकर रुकी, जिसका टायर पंक्चर हो गया था। ओह, इस तपती धूप में गाड़ी भी खराब हो गई और मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। मैडम जी, इस गर्मी में ये ठंडा गन्ने का जूस पीजिए, आपको तुरंत राहत मिलेगी। भिंडी ने जैसे ही कुल्हड़ से पहली घूंट ली, उसकी सारी थकान गायब हो गई। अद्भुत, बिना किसी कृत्रिम चीनी या बर्फ के इतना शुद्ध और स्वादिष्ट गन्ने का रस मैंने आज तक नहीं पिया। आलू जी, इस पारंपरिक के से निकाला गया रस स्वास्थ्य के लिए अमृत है। क्या आप मेरे साथ मिलकर इसे पूरे देश में पहुंचाना चाहेंगे? लेकिन मैडम जी, हम तो बहुत छोटे लोग हैं, हमारे पास बड़ा बिजनेस करने के पैसे नहीं हैं। पैसे मैं लगाऊंगी। हम आलूज ऑर्गेनिक एलिक्सिर नाम से इको फ्रेंडली जूस कियोस्क की एक बड़ी चेन शुरू करेंगे। हाँ मैडम जी, हम बिल्कुल तैयार हैं। आलू तो कब से बड़े काम की तलाश में थे। भिंडी के निवेश और आलू की मेहनत से आलूज ऑर्गेनिक एलिक्सिर का पहला आउटलेट शुरू हुआ। आलू जी, आपकी ये पारंपरिक विधि आज से शहर के लोगों को सेहत का नया वरदान देगी। शुद्ध गन्ने के रस की ये चेन देखते ही देखते पूरे शहर में बेहद लोकप्रिय हो गई। आलू अब अमीर हो चुका था, लेकिन मूली की महत्वाकांक्षाएं अब बेलगाम हो चुकी थीं। चलो, आखिरकार उस गन्ने के कचरे से छुटकारा मिला। अब मैं इस शहर की बड़ी मालकिन बनूंगी। हेलो मूली जी, आपका पति तो बस मेहनत का मजदूर है। उसे नहीं पता कि इस कंपनी से करोड़ों रुपए कैसे बनाए जाते हैं। आप सच कह रहे हैं प्याज जी, आलू तो आज भी पुरानी सोच का ही इंसान है। ये देखिए मेरी फैक्ट्री। अगर तुम आलू के दस्तखत वाले टेक ओवर पेपर्स पर उसके साइन करवा दो तो हम आलू को कंपनी से बाहर निकाल देंगे और तुम इस कंपनी की पूरी मालकिन बन जाओगी। ठीक है प्याज जी, मैं आज रात ही आलू के जाली हस्ताक्षर करके ये फाइल आपको सौंप दूंगी। अंधेरे का फायदा उठाकर मूली ने आलू के जाली हस्ताक्षर करने की साजिश रची। मूली ने आलू के भरोसे का सौदा प्याज के साथ कर दिया। हमारे पूरे बिजनेस और रिश्ते को दांव पर लगा दिया। आलू भाई, जो इंसान सोने के पिंजरे के लिए अपनी आजादी बेच दे, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। हाँ, हिम्मत रखो। अब आलूज ऑर्गेनिक एलिक्सिर का पूरा कंट्रोल मेरे पास है। हम गन्ने के ताजे रस की जगह केमिकल वाला डिब्बा बंद रस बेचेंगे। प्याज ने कंपनी का अधिग्रहण करते ही शुद्ध रस की जगह केमिकल और प्रिजर्वेटिव्स वाला कृत्रिम रस बेचना शुरू कर दिया। छी, ये कैसा केमिकल वाला रस है? इसमें तो पहले जैसा स्वाद ही नहीं है। अब इस कंपनी में तुम दोनों की कोई जगह नहीं है, यहां से चले जाओ।
आलू भैया, हमारा ब्रांड भले ही उन्होंने छीन लिया हो, लेकिन ताजे गन्ने का असली हुनर तो आज भी हमारे। हाँ आम भाई, हम फिर से शुरुआत करेंगे, लेकिन इस बार सीधे खेतों से ताजा रस लोगों तक पहुंचाएंगे। आलू ने हार मानने के बजाय सीधे खेतों से ताजे गन्ने लाकर जूस ट्रक की शुरुआत की। ताजे और शुद्ध रस की खुशबू ने एक बार फिर शहर के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। दोस्तों, अगर असली और शुद्ध गन्ने का रस पीना है तो द रियल केन पर आइए। वाह, क्या जूस है! ये कैसे हो सकता है? मेरी करोड़ों की पैकेज जूस कंपनी उस छोटे से ट्रक के सामने फेल हो रही है। तुमने कहा था कि आलू के बिना यह ब्रांड मेरा होगा। अब मेरी सारी फैक्ट्रियां घाटे में चल रही हैं। तभी प्याज की मिलावट की शिकायतों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा आयुक्त लॉकी ने फैक्ट्री पर छापा मारा। यह तो सरासर जहर है। तुम ताजे रस के नाम पर लोगों को धीमा जहर पिला रहे हो प्याज। तुम्हारी कंपनी को तुरंत ब्लैकलिस्ट किया जाता है। तुम्हें धोखाधड़ी के जुर्म में जेल भेजा जाता है। प्याज की गिरफ्तारी के साथ ही मूली के सारे ऐशो आराम और संपत्ति भी जब्त कर लिए गए। लालच के महल ढह चुके थे और मूली एक बार फिर सड़क पर आ गई थी। पछतावे की आग में जलती हुई मूली अंततः आलू के नए आउटलेट के बाहर पहुंची। आलू, मुझे माफ कर दो। प्याज के लालच ने मुझे बर्बाद कर दिया। मुझे अब समझ आ गया है कि गन्ने के कचरे में जो पसीना था वही असली ईमानदारी की खुशबू थी। मूली, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही माफ कर दिया था, लेकिन तुमने जो विश्वास तोड़ा है वो अब कभी वापस नहीं जुड़ सकता। प्लीज आलू, मुझे अपनी पत्नी के रूप में दोबारा स्वीकार कर लो। मारी सर में भालू। मैं कभी पैसों के पीछे नहीं भागूंगी। हमारा वैवाहिक रिश्ता अब खत्म हो चुका है मूली, लेकिन इंसानियत के नाते मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अगर तुम सचमुच सुधरना चाहती हो तो मेरे इस गन्ने के खेत में काम करो, गन्ने बो, उनकी देखभाल करो और खुद के दम पर जीना सीखो। मूली ने अब खुद के दम पर मेहनत से जीना स्वीकार कर लिया था। उसने समझ लिया था कि असली दौलत केवल मेहनत से ही हासिल की जा सकती है। आलू भैया, आज हमारी कंपनी देश की सबसे बड़ी नेचुरल जूस ब्रांड बन गई है। आलू जी, आपकी ईमानदारी और इस शुद्ध स्वाद ने सचमुच पूरे देश का दिल जीत लिया। मेरा भाई आलू आज पूरे देश का गौरव बन गया है। आलू की पारंपरिक तकनीक और सच्चाई की गूंज अब चारों तरफ सुनाई दे रही थी। इस चरखी ने ही मुझे सिखाया कि जीवन में जितना घिसोगे मिठास उतनी ही गहरी होगी। मूली को अब आलू के फैसलों पर कोई नाराजगी नहीं थी। उसने अपनी सजा और नया जीवन स्वीकार कर लिया था। धोखे और मिलावट का अंत हमेशा अंधकारमय ही होता है। ताजगी और सेहत का यह सफर हमेशा ऐसे ही शुद्ध रहेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी की चरखी चाहे जितनी धीमी घूमे, उसका निकाला हुआ रस हमेशा जीवन को अमर मिठास देता है। दोस्तों, क्या मूली को माफ करना चाहिए या नहीं? आप सब मुझे बताओ, फिर मैं फैसला लूंगा। आप सब अपनी बात जरूर